हेलो गाइस, माय सेल्फ श्वेता और आज हम करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में सिंपली कुछ नहीं करना है, इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए आपको इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो सेपरेट वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप उसको इजीली समझ सकते हैं। या फिर आप हमारे चैनल पे जब विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट में एक अलग से फोल्डर मिलेगा क्लास 7th के लिए, तो उसमें आपको इजीली वीडियो मिल जाएगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेते हुए इंटीजर्स के। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। ए पार्ट में हमसे बोला है कि हमें सम कितना लाना है, सम इज -7। और किसका सम लाना है? इंटीजर्स का। इंटीजर्स मतलब प्लस वाली वैल्यूज़ होल नंबर्स की और साथ में उनकी माइनस वाली वैल्यूज़ भी। दैट मीन्स आप कोई सा भी नंबर सेलेक्ट करिए, बस डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो सम करके कितना लाना है आपको? -7। अब सम मतलब बीच में हमारा कौन सा साइन रहेगा? प्लस। अब एक नंबर हमें इधर लिखना है और एक नंबर हमें इधर लिखना है। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, मैं आपको एक दो बताती हूँ तो आपको खुद ही करना आ जाएगा। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे -3 और यहाँ लिख दिया -4। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो -3 प्लस माइनस माइनस और ये 4, तो कितना आया? -7 आ गया ना, -7। ऐसे आप और भी कर सकते हैं। देखिए, सम करना था ना, तो बीच में क्या लगाना है आपको? प्लस का साइन। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बड़ा नंबर होगा ना वो माइनस साइन वाला होना चाहिए, क्योंकि जो बड़े नंबर वाला साइन होता है वो ही हमारा रिजल्ट पर लगता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया -8 और साथ में क्या ले लिया? 1। अब इसे सॉल्व करेंगे। -8 प्लस 1 कितना आया? -7। ऐसे आप बहुत सारे नंबर्स को अपने आप से, अपनी चॉइस से जो भी आपका मन करे लेकर सॉल्व करके -7 लाकर दिखा सकते हैं। अब बी पार्ट में हमसे बोला गया है कि हमें डिफरेंस लाना है। डिफरेंस इज -10। अब डिफरेंस लाना है, दैट मीन्स बीच में कौन सा साइन लगेगा? माइनस। सब्ट्रैक्ट करके लाना है। एक नंबर हमें यहाँ पुट करना है और एक नंबर यहाँ पर पुट करना है, इस तरीके से कि जब हम सॉल्व करें तो हमारा सॉल्व करके कितना आना चाहिए? -10 आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए मैं क्या ले रही हूँ, 5, वो भी कैसा? माइनस का और साथ में प्लस वाला 5। अब सॉल्व करेंगे, -5 -5 कितना आ गया? -10। ठीक है, आप और भी ले सकते हैं, -6 ले लो और 4 ले लो। हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो बीच में कौन सा साइन लगेगा? माइनस। अब इसे सॉल्व करेंगे, -6 -4, दोनों माइनस के थे तो ऐड हो गए, कितना आया? 10। बड़ा नंबर कौन सा था? 6। इसके पास कौन सा साइन था? माइनस, तो यहाँ पे कौन सा साइन लग गया? माइनस का। चलिए सी पार्ट करते हैं। सम हमें कितना लाना है? सम इज 0, दैट मीन्स प्लस करके 0 आना चाहिए। तो इसमें तो आप जो भी नंबर लेंगे ना वो नंबर और उसी के अपोजिट साइन वाला ले लो। जैसे +3 -3, 3 -3 कितना आया? 0। ऐसे 7 -7 सॉल्व करेंगे तो 7 - 7 कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ये करते हुए कि जो भी आपको लाना है, सम करके लाना है या डिफरेंस करके लाना है, कि जो आपका सॉल्व होकर आंसर आएगा उस पे जो साइन जाता है वो बड़े नंबर वाला जाता है। ठीक है, तो जब हमने ये लाए तो बड़े नंबर को जो हमने लिया वो किस में लिया? माइनस में लिया। ठीक है, बस आपको ये थोड़ा सा साइन का ही ध्यान रखना है कि जो हमारा सॉल्व होकर आता है उस पर जो साइन लगता है वो कौन से वाला लगता है, उसी हिसाब से नंबर का सिलेक्शन करना है आपको। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट। अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। आपको जो दो इंटीजर्स लेने हैं, एक यहाँ पर ले लेंगे हम और दूसरा यहाँ पर। ठीक है, दोनों कैसे होने चाहिए? माइनस के। इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस लगेगा, यहाँ पे भी। उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 8। इसका मतलब बीच में भी कौन सा साइन लगेगा? माइनस का। अब हमें यहाँ पे इस तरह से नंबर्स को पुट करना है, या कह दीजिए इंटीजर्स को पुट करना है कि जब हम सॉल्व करें तो इक्वल कितना आना चाहिए? 8 के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ -3 और यहाँ पे मैंने ले लिया 11, तो सॉल्व करेंगे, -3
प्लस 11 कितना आया, 8 आया। देखो एक और एग्जाम्पल में लेती हूँ, वो और आपको थोड़ा इजी लगेगा। इस बार मैंने जो नंबर्स लिए हैं वो है हमारे 5 और 13। देखो अब अगर मैं 13 को इधर लिख देती हूँ, क्योंकि नेगेटिव लेने तो 13 कैसा होगा, माइनस का। क्या निकालना है हमें, डिफरेंस तो बीच में कौन सा लगेगा, साइन माइनस, और जो 5 लिया है वो भी कैसा रहेगा, माइनस में। अब इसको देखो अगर मैं सॉल्व करती हूँ, -13 + 5, तो सॉल्व होकर कितना आया, -8, जबकि हमें कैसा लाना था, प्लस का 8 लाना था। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। क्यों हुआ ये गलत, क्योंकि जो माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कौन सा साइन बनाएगा, प्लस का, और जब ये नंबर छोटा रह गया इसका मतलब इसके वाला साइन तो इस पर जाएगा नहीं, बड़े नंबर वाला साइन जाता है। तो इसलिए हमें ये करते हुए क्या ध्यान रखना है कि बड़े नंबर को ही आपको सेकंड वाले ब्रैकेट में लेना है। तो देखो इसको ये अपने बस इनकी पोजीशन बदल के करती हूँ, -5 और इस बार ब्रैकेट में मैंने ले लिया -13। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमें दोनों इंटीजर्स लेने हैं ना वो दोनों माइनस के ही लेने हैं। तो -5 + 13 तो कितना आया अब हमारा, 8 आया। ठीक है, तो बस थोड़ी सी पोजीशन को आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से लेना है। अब बी पार्ट करते हैं इसका, अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, और सम कितना आना चाहिए, -5। तो एक इंटीजर हम यहाँ लिखेंगे, दूसरा इंटीजर यहाँ लिखेंगे, और कैसे लाना है, सम करके। इसका मतलब बीच में कौन सा साइन चलेगा, प्लस का। तो अब हम यहाँ पर इंटीजर प्लस का लें या माइनस का लें, इससे तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस ही बनाएगा, और प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस ही बनाएगा। कि यहाँ पर आप माइनस का लें या प्लस का लें, उसका साइन ऐसे का ऐसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें सॉल्व करके कितना लाना है, -5 लाना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं -8। ठीक है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं 3। तो ये तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया और ये नेगेटिव। और जब हम इनका सम कर रहे हैं तो देखिए सॉल्व करके 3 + -8 कितना आया, -5। क्लियर। एक और एग्जांपल बता देती हूँ साथ साथ में आपको। इस बार माइनस वाले को इधर ले लेते हैं। तो मैंने -12 को इधर रख लिया, सम करना था तो बीच में कौन सा साइन आया, प्लस का, और यहाँ पर मैंने कौन सा नंबर ले लिया, +7। ठीक है, तो -12 + 7 कितना आया, 5, और क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का तो यहाँ पे कौन सा साइन लग गया हमारा, माइनस का। क्लियर। देखिए इसके 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब आप वीडियो पॉज करिए और अपने आप खुद एक एग्जाम्पल बना के देखिए कि क्या आपको बनाना आ रहा है। सेम ऐसे इसको भी करके देखिए साथ साथ। अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपको कंसेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्योंकि मैथ्स एक ऐसा ही सब्जेक्ट होता है जो प्रैक्टिस मांगता है। उसमें ऐसा नहीं है कि अच्छा देखा, अच्छा ठीक है हमें आता है, ऐसा नहीं चलता। जब तक आप खुद से अपने हाथ से लिख कर नहीं करेंगे तब तक आपको वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप वीडियो को पॉज करके अपने आप अपनी चॉइस के नंबर को सेलेक्ट करिए और इन दोनों को करके देखिए कि क्या आप भी यहाँ पर 8 और यहाँ पर -5 ला पा रहे हैं। अगर ला पा रहे हैं दैट्स वेरी गुड, इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से समझा है। तो बस इसी बात पर सी पार्ट अब आप खुद ही करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत इजीली कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।